दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर। हरियाणा की महिला खिलाड़ियों के साथ कुश्ती फेडरेशन के आला अधिकारियों की तरफ से अभद्र और अश्लील हरकतों पर आरोप के बाद और सत्ता के एक तरफा रवैये से ऐसा लगने लगा था कि शायद अब देश की महिला प्रतिभाओं के मैदान में आने को विराम सा लग जाएगा और महिला खिलाड़ियों के पेरेंट्स या गार्जियंस उनको आगे खिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मगर प्रतिभा तो लावे की तरह होती है जो पाबंदियों और सीमाओं के पहाड़ों को चीर कर भी बाहर निकल आती है। बहरहाल अब वो पन्ना भी जिंदगी के दूसरे पन्नों की तरह पलट दिया गया है। फिलहाल खेल के नए और चमकते सितारों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले खेलो इंडिया के बारे में भी जान लें। खेलो इंडिया के प्रोग्राम के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, भारत की कई योजनाएं हैं जिसमें नई प्रतिभाओं को गांवों से निकाल कर शहरों तक लाया जाता है और फिर उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाता है। खेलो इंडिया योजना जमीनी स्तर पर भारत की खेल संस्कृति को मजबूत और पुनर्जीवित करने का काम करती है। खेलो इंडिया कार्यक्रम सभी के लिए खेल और श्रेष्ठता यानी एक्सेलेंस के लिए खेल को बढ़ावा देता है। ये एक पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो सालाना सभी खेलों के 1000 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को फंडिंग भी करता है। केंद्र सरकार का खेलो इंडिया यूथ गेम को शुरू करने का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के हुनर को बढ़ाना और खेल की भावना को विकसित करने में मदद करना शामिल है। किसी भी राष्ट्र को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए खेलों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस योजना के तहत सरकार स्कूल्स और कॉलेजेस के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। हमारी कोशिश है कि हम भारत सरकार की इस योजना को देश के हर खिलाड़ी और पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। आज हम कबड्डी यूनिवर्सिटी चैंपियन की सफलता की स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं और इस सफलता की स्टोरी का नाम है सबरीन खान। सबरीन खान हरियाणा के पानीपत ज़िले के अट्टा गांव की रहने वाली हैं और बहुत गरीब परिवार से आती हैं। इनके पिता एक टैक्सी ड्राइवर हैं। हमारे साथ सबरीन टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सबरीन, टाइम्स ऑफ पीडिया पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में खेली थी और आपने जो है वो अपनी टीम को अवार्ड दिलाने में अपना पार्टिसिपेशन किया, अपना योगदान दिया। आप बताएंगी कि आपको इस संबंध में कैसा लग रहा है कि जब आपने इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में नंबर 1 हासिल किया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मेहनत काम आई, इतने बच्चों में हम सिलेक्ट हुए। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ तक पहुंचने में कुछ दिक्कतें या परेशानियां आई या नहीं? जी नहीं, मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर वो ये है कि अपनी मेहनत के साथ सिलेक्शन किया। वो स्कूल लेवल से खेलना शुरू किया था या सीधे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के बाद ही खेलना शुरू किया? नहीं जी, स्कूल लेवल से। किस क्लास में थी जब आपने पहले कबड्डी कुश्ती खेलना शुरू की थी? कबड्डी 10th में। अच्छा, तो जब आपने 10th में खेलना शुरू किया तो आपके घर परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई पाबंदी थी? जी नहीं। अच्छा अच्छा। घर वालों ने सपोर्ट किया। पढ़ाई के अलावा और जब चीजों में जाता है, खेल कूद में जाता है, तो उसकी पढ़ाई भी मुतासिर होती है, इफेक्ट करती है। जी। क्या आपकी पढ़ाई पे भी कुछ प्रभाव पड़ा था नेगेटिव? जी नहीं, पढ़ने में भी बहुत ठीक रहे हम। वैसे थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही है, पर अच्छे पढ़े। मेरिट है मेरी 10th में भी। 10th में मेरिट है? कितना परसेंट लिया जी, आपने? 10th में तो 77 था सर, और 12th में 92। 12th में 92% था। गुड। अच्छा, अब आप खेलो इंडिया की तैयारी में शायद लगी हुई हैं। खेलो इंडिया के प्रोग्राम अब असम में हो रही है, तो असम जाने से पहले आप किस तरह की तैयारी करनी पड़ रही? अब मतलब कैंप लगेगा पहले वहां जाने के लिए। अच्छा, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका कैंप लगेगा पहले 10 दिन का, तो उसके बाद जाएंगे। आपका कॉलेज कौन सा है? मेरा वेस्ट गर्ल्स कॉलेज है, संभालका में। यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। खेलो इंडिया के तहत अब आप कैंप में जा रही है, कैंप के बाद फिर आप आसाम जाएंगी नेशनल खेलने के लिए। जी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेलने में जाएंगी, राइट? ऐसी हमारी मनोकामना है और हम आशा करते हैं कि आप देश के लिए मेडल्स लेकर आएंगी। अच्छा, ये बताइए, पिछले दिनों में महिला खिलाड़ियों के साथ में जिस तरह का
मामला पेश आया, वो आपको मालूम है, वो भी हरियाणा से। तो क्या आपके हौसले और जज्बे में भी किसी तरह की कोई कमी आई है इस वाकये के बाद? जी नहीं। अच्छा, मतलब ये है कि आपकी जो उम्मीदें हैं और आपके जो हौसले हैं वो बुलंद। जी। अच्छा, भारत खेलने के लिए आप तैयार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? यस सर। गुड। अच्छा, एक बात और बताइए, वो ये कि आप का ये पूरी जितनी भी कोशिश है वो किसके लिए है? आप नौकरी के लिए कोशिश कर रही हैं, अपने लिए या देश के लिए? देश के लिए, पहला तो देश ही है सर। आपके चूंकि आप मुस्लिम परिवार से आती हैं तो आपके लिए बहुत सारी पाबंदियां होंगी, पर्दे की, हया की और समाज की। तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई आपके सामने जिससे ऐसे लगे कि यार मतलब हमें तो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप हिंदुस्तान से जाएं और एशियाड खेलें, इसके अलावा ओलंपियाड खेलें और देश का नाम रोशन करें। हमारी ये मनोकामना और शुभकामनाएं कि हरियाणा सरकार है वो भी आपको इस संबंध में जरूर सपोर्ट करेगी और आप देश का नाम रोशन करेंगी। हम चाहेंगे कि हम आपके भी बात करें वालिद साहब से। जी। रोशन भाई, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ पीडिया पर। क्या आपको लगता है कि समाज में आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत आई थी अपनी बच्ची को इस लेवल तक लाने में? सर समाज में कोई दिक्कत नहीं आई। खेलो इंडिया के बाद जब बच्चियां नेशनल खेलने लगती हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और वो तो एक अलग से जो है वो प्रोसेस है। उस प्रोसीडिंग में आने की थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि बच्ची को यहाँ तक आने में आपके परिवार, समाज, आपके क्या कहें गांव? नहीं सर, कुछ नहीं, बिल्कुल सब गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे गांव वालों ने, जब भी मैं मना करता था कि बेटे रहने दे, तो गांव वाले यही कहते थे, नहीं भाई अच्छी लड़की है, इसको खेलने दे, अच्छा खेलती है। ये बताइए रोशन साहब, आपका रोशन साहब नाम है पूरा या कुछ और नाम? यूसुफ शायद नाम है। बस रोशन 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 रोशन। चलिए, हम दुआ करेंगे हाँ। कि आपका जीवन में हमेशा रोशनी रहे और आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और आप की बच्चियां, खासतौर से सबरीन जो इस वक्त नेशनल हाँ। खेल कर रही हैं, उनकी उनको उनको सफलता मिले, कामयाबी मिले। ये बताइए कि आपको किसी तरह का कोई प्रोत्साहन, किसी तरह का कोई सहयोग, कोई सपोर्ट किसी ने आसपास से देने की बात की? अपना मजदूरी करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ और अपने जो कमा के लेके आता हूँ सही तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। सुबह शाम में इसको ग्राउंड पे छोड़ के आता था सुबह 4 बजे, और शाम को कई बार लेके भी आता हूँ अपनी बेटी को। हमने बड़ी मेहनत की है भाई, देश पे हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई, देश के लिए भी गोल्ड मेडल लेके आएगी। हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, इतने वो हैं, और सबका धन्यवाद करता हूँ जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है आपके लिए? अपने मुख्यमंत्री का भी किसी ने कुछ नहीं कहा सर, मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूँ। मैं अपने जैसे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ जी। नहीं, उनका धन्यवाद किस लिए करते हैं? बस इसीलिए कर रहा हूँ जी, बस मैं कम से कम हमारे गांव के, हमारे हम हरियाणा के हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, इसलिए मैं धन्यवाद ये कर रहा हूँ कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, बस मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए। आपने उनके राज्य का नाम रोशन किया है, उनकी आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है और अब आगे देश का नाम रोशन करेगी। तो ये तो आपकी प्रतिभा है, आप अपना जान माल वक्त लगा रहे हैं, अपनी पैसा लगा रहे हैं, उसकी सलाहियतें लग रही हैं और यू आर फाइटिंग फॉर द नेशन। आप जो है वो राष्ट्र के लिए ये सब मेहनतें कर रहे हैं। और आप मेहनत मजदूरी करके सड़कों पर गाड़ियां चलाकर, सड़कों पर अपनी बच्चियों को दौड़ाकर, प्रैक्टिस कराकर, रिहर्सल कराकर उनको इस मकाम तक लाते हैं। अपना सुबह शाम रात उनके साथ लगाते हैं। आपका पूरा परिवार किसी भी एक प्रतिभा को यहाँ तक लाने के लिए जाहिर है कि प्रयत्नशील रहता है और बड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। और हम आह्वान करते हैं टाइम्स ऑफ पीडिया के माध्यम से सरकारों से कि वो गांव की इन प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए उनको यकीनी तौर पर सपोर्ट करें और करते भी हैं। उनकी योजनाएं जो हैं उस तक पहुंचती हैं, सरकार की योजनाएं गांवों तक नहीं पहुंचती और उसका लाभ हम ठीक से नहीं उठा पाते। तो हम निवेदन करेंगे उन एनजीओ से कि जो इस तरह के यानी खेलो इंडिया के काम में लगी हुई हैं या वो एनजीओ जो खेल के मैदान में काम कर रही हैं।
वो गांव-गांव तक खेलो इंडिया की योजना को पहुंचाने का काम करें और जो प्रतिभाएं गांवों में छुपी होती हैं उनको उभारने और उनको मंजर-ए-आम तक लाने के लिए कोशिश करें। हम आशा करते हैं कि आइंदा भी हरियाणा की एक और बेटी जो है वो देश के लिए स्वर्ण पदक लाएगी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेगी। सबरीन। साथ ही हम दुआ करेंगे कि तमाम बच्चियों खिलाड़ियाँ जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उन सब की इज़्ज़त आबरू और उनकी मान सम्मान जो है वो महफूज रहे और ये सब हिफाजत से आएँ, हिफाजत से जाएँ, अपनी इज़्ज़त के साथ देश की इज़्ज़त को बढ़ाएँ। ठीक है सर, ओके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद।